हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। त्रिभुज की तीन भुजाओं को एक ही क्रम में लेते हुए उनका सदिश योग 0 है। हमें बताना है कि ये दिया हुआ कथन जो है सत्य है या असत्य है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में देखो, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग अगर एक ही क्रम में लिया गया है तो वो 0 के बराबर हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज, हमें त्रिभुज का सदिश योग नियम। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये अपने पास एक त्रिभुज बना है। इस त्रिभुज में दो भुजाएं समान क्रम में है इस तरीके से, और तीसरी भुजा इसके विपरीत क्रम में है। जैसे ये ए, ये बी, ये सी है, तो ए बी इस दिशा में है तो ए बी सदिश बना। फिर बी सी इस दिशा में है तो बी सी सदिश बना, और ए सी विपरीत दिशा में है तो ये दूसरी तरफ चला गया, और जो आया ये इसका परिमाण कहलाएगा। मतलब दोनों भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा के योग के बराबर होता है सदिश योग में, जब विपरीत दिशा में ये भुजा हो। ये अपने पास कहलाता है सदिश योग का त्रिभुज नियम। अब दूसरा हम लोग निकालते हैं। जब भी हम लोगों को कोई सदिश निकालना होता है तो उसके अंतिम स्थिति सदिश में से उसका प्रारंभिक स्थिति सदिश घटा देते हैं। तो हमें क्या करना है, सवाल के लिए पहले एक त्रिभुज बनाना है। मान लो ये अपने पास एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। इस त्रिभुज को नामांकित कर देते हैं। सबसे पहले ए, बी और सी से इस तरह से नामांकित कर दिया, और कहा है कि ये एक ही दिशा में जा रहे हैं। ये सारे सदिश, ये ए सदिश है, ये इस दिशा में जा रहा है और ये इस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो हमने कहा कि इन तीनों का योग, तो पहला सदिश कौन सा हो गया, ए बी सदिश। ए बी सदिश इस तरह से हो गया, प्लस दूसरा सदिश कौन सा हो गया, बी सी सदिश। बी सी सदिश इस तरह से हो गया। तीसरा सदिश कौन सा हो गया, सी ए सदिश। तो सी ए सदिश इस तरह से हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, अब उसके बाद में हमें करना है, ये ए बी प्लस बी सी का मान ए सी के बराबर है। हमने इसी तरह लिया ना, ए बी और बी सी को तो एक ही क्रम में लिया, तो इन दोनों का मान मैंने यहां से लिखा, तो ये किसके बराबर आ गया, ए सी सदिश के बराबर आ गया, प्लस साथ में सी ए सदिश इसके साथ में। और हमने कहा, देखो एक चीज और बता देता हूं कि ये जो है ए बी सदिश ये बराबर हो जाता है माइनस में बी ए सदिश के। इसका मतलब ये है कि ये दोनों सदिश, इनका परिमाण तो आपस में बराबर होगा लेकिन दिशा विपरीत होगी। अगर एक सदिश इस तरह से जा रहा है तो दूसरा सदिश इस तरह से जाएगा। इनका परिमाण आपस में बराबर है लेकिन दिशा विपरीत हो गई, मतलब दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण है। तो ऐसी सदिश को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस में सी ए सदिश, और यहां से पहले से सी ए सदिश है, ये पहले से सी ए सदिश है, तो ये आपस में कट के 0 के बराबर आ जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश प्लस सी ए सदिश, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को एक ही क्रम में लेते हैं तो उनके सदिश योग 0 के बराबर होता है, और ये 0 सदिश के बराबर ही होगा। इसी दिशा में परिभाषित नहीं है और इसका परिमाण 0 है, और हमें बोला है इनका सदिश योग 0 के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिया हुआ कथन बिल्कुल सत्य है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।